करवा चौथ व्रत कर रही हैं, तो ये 15 बातें आपके काम की हैं। करवा चौथ व्रत कर रही हैं, तो आपको ये बातें भी जरूर जाननी चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी यदि इन कामों को नहीं किया गया तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से जरूरी काम हैं जो आपको करवा चौथ के दिन करने चाहिए। देर तक न सोएं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, इसलिए सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। शुभ रंग के कपड़े पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को अशुभ माना जाता है, इसलिए लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी बड़े व्यक्ति का अपमान न करें और पति से झगड़ा न करें। मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल न भूलें। इस दिन बिछिया और पायल संभव हो तो नई ही पहनें। अगर संभव नहीं है तो जो पहनी है उसे दूध में धोकर पुनः धारण करें। सिलाई या बुनाई न करें। इस दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें और सिलाई, कढ़ाई या बटन टाकने का काम न करें। किसी को उधार न दे। करवा चौथ के दिन किसी को भी सफेद कपड़े या कोई अन्य चीज उधार नहीं देनी चाहिए। निर्जला व्रत करें। अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखें, यानी पानी भी न पिएं। कथा सुनना भी है जरूरी। कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। हालांकि इस त्योहार में जितना जरूरी व्रत और पूजा करना होता है, उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए आपको पूरे मन से कथा सुननी चाहिए। इस दिन अपने पति को प्रसन्न रखें और पति की भी जिम्मेदारी है कि वह आपको भरपूर सम्मान दे। व्रत में आप पूरे समय अपने पति की सेहत और लंबी आयु की कामना करती रहें। सरगी का सेवन करें। अगर आप सास भी बन चुकी हैं, तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बेहद जरूरी है। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत जरूरी हिस्सा होती है। आपकी बहू व्रत शुरू करें, इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। इसे ही सरगी कहा जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास से मिली सरगी का भोजन करें और पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इसी सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा के उदय होने पर उसे छलनी से देखें, अर्घ्य दें और फिर पति के हाथों जल ग्रहण करके ही व्रत तोड़ें। करवा चौथ के गीत भी गाएं। अक्सर इस दिन सभी महिलाएं एक जगह मिलकर कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। आपको भी इनमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है। करवा चौथ का व्रत आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन उसी रंग को पहनने की प्राथमिकता दे जो आपके प्रेम का प्रतीक हो, जैसे लाल रंग या आपकी शादी का लहंगा। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बाया भेजना चाहिए। यह रस्म माँ और बेटी से जुड़ी है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती है। इसे बाया कहा जाता है। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले ही इसे बेटी के घर पहुंचा दे तो यह शुभ होता है।